The girl had no injury on her person, her hymen revealed old ruptures and the vagina have admitted 2 fingers easily. इन 3 लाइंस के साथ शुरू हुई रिपोर्ट लिखी गई थी 27 मार्च 1972 को ठीक 8 बजे। इस घटना से ठीक 24 घंटे पहले गढ़चिरौली जिले के देसाईगंज थाने के बाहर एक भीड़ जमा होती है और वो भीड़ ये कहती है कि मैं इस पुलिस थाने को आग लगाकर राख कर दूंगा। और उसी भीड़ के साथ खड़ी थी उसी गांव में रहने वाली एक 14 से 16 साल की मथुरा नाम की एक लड़की, जिसके आंखों में डर था और उसकी साड़ी की फटी हुई पल्लू जमीन को छू रही थी। कुछ मिनटों पहले मथुरा उसी पुलिस स्टेशन के अंदर थी जहां पर 2 पुलिस वाले ने उसका बलात्कार किया था, लेकिन कोर्ट ने इस घटना को बलात्कार मानने से ही इनकार कर दिया, क्योंकि कोर्ट के अकॉर्डिंग डॉक्टर के द्वारा किए गए 2 फिंगर टेस्ट से मथुरा वाज ऑलरेडी हैविंग यूज्ड टू सेक्स एंड दे एज्यूम्ड कि मथुरा के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई है, बल्कि वो अपनी राजी से उसके साथ रही है। लेकिन जब देश का कानून मथुरा पर हुए अत्याचार को अनदेखा कर रहा था, तब देश की महिलाएं मथुरा को इंसाफ दिलाने के लिए एकजुट होकर रास्ते पर आ गई। 1972 में हुए इस घटना ने भारत और भारत के रेप लॉज को कम्प्लीटली बदल दिया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे मथुरा के केस ने और 2 और केसेस ने मिलकर भारत के रेप लॉज को कम्प्लीटली रिवॉल्यूशनाइज्ड कर दिया। These are the stories of women whose rapes changed the country. भारत में किसी भी महिला का सिर्फ एक बार बलात्कार नहीं होता है। पहले अत्याचारी, फिर कानून, फिर कोर्ट और फिर समाज भी उस महिला का बलात्कार करते हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि सीमा सखारे जी ने खुद कही है, जिन्होंने अब तक 200 से ज़्यादा महिलाओं को समाज में फिर से जगह बनाने में मदद की है। देसाईगंज की मथुरा को भी जस्टिस दिलाने के लिए सीमा सखारे जी ने आवाज़ उठाई थी। लेकिन सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि 1972 से पहले भी बहुत सारे रेप केसेस आए थे, लेकिन उन केसेस में आखिर ऐसा क्या नहीं था जो कि मथुरा के केस में था, क्योंकि मथुरा के केस के बाद बहुत सारी महिलाएं अपने मान सम्मान के लिए रोड पर उतर चुकी थी। आखिर किस वजह से देश की सारी महिलाओं को एक साथ ताकत मिली और वो अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना चाहती थी। मथुरा के माँ बाप बचपन में ही चल बसे थे, जिसकी वजह से वो अपने भाई गामा के साथ रहती थी और वो एक मेड का काम करके अपना जीवन यापन करती थी। और इसी क्रम में वो एक नुसी नाम की एक औरत के घर काम करने जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है एक अशोक नाम के एक लड़के से। अशोक वाज नुसीज नेफ्यू, जिसके साथ वो प्यार में पड़ जाती है और उससे शादी भी करना चाहती है। और क्योंकि वो दोनों एक ट्राइबली कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, तो ट्राइबली कम्युनिटी में एक्चुअली होता क्या है कि अगर वो दोनों चाहे तो बिफोर मैरिज एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। सो कुछ समय के बाद जब उन्हें ऐसा लगा कि वो अपना खर्च खुद से निकाल सकते हैं, तो दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं। मथुरा के गांव के सारे लोगों को ये बात पता थी, लेकिन मथुरा का जो भाई था गामा नाम का, उसे ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। उसने क्या किया कि वो देसाईगंज थाने चला गया और वहां पर जाकर उसने एक कंप्लेंट दर्ज कराई कि अशोक और उसकी फैमिली मथुरा को किडनैप करके उसे अपने घर पर रख रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि अशोक और उसकी फैमिली मथुरा को अपनी डॉटर इन लॉ के जैसे प्यार से रख रही थी। तो पुलिस ने मथुरा और उसके परिवार वालों को पुलिस स्टेशन बुलाया ताकि वो इस कंप्लेंट के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट दे सके। पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दी बाबूराव नाम के एक पुलिस ऑफिसर को। बाबूराव के चले जाने के बाद मथुरा को 2 पुलिस कांस्टेबल ने कहा कि वो वहीं पर रुक जाए। उस समय रात के 10:30 बज रहे थे। मथुरा का पूरा परिवार पुलिस स्टेशन के बाहर था और मथुरा अकेली पुलिस स्टेशन के अंदर। उसके बाद उस दोनों पुलिस कांस्टेबल ने थाने के दरवाजे को बंद कर दिया, लाइट्स को ऑफ कर दिया और उसके बाद गणपत ने मथुरा के साथ बहुत ही बुरा जुल्म किया। शी वाज ड्रैग्ड, बीटन एंड रेप्ड बाय गणपत। और तुकाराम जो था वो सब कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि वो उस समय नशे में था। मथुरा का जो परिवार था वो थाने के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। वो लोग सोच रहे थे कि आखिरकार मथुरा अंदर क्या कर रही है और थाने की लाइट्स ऑफ क्यों है। वो इतना सोच ही रहे थे कि मथुरा फटी हुई साड़ी में भागकर थाने से बाहर आई और उस भीड़ को सब कुछ बताया। और उस समय उस भीड़ ने उस पुलिस स्टेशन को आग लगाकर राख कर देने की धमकी दी। यही सुनकर हेड कांस्टेबल ने मथुरा की कंप्लेंट्स लिख ली
केस जब सेशन कोर्ट पहुंचा तब मथुरा के द्वारा लगाए गए सारे क्लेम्स को झूठा साबित कर दिया गया और 2 फिंगर टेस्ट की रिपोर्ट की वजह से मथुरा को हैबिचुएटेड टू सेक्स डिक्लेयर करके ये बताया गया कि शी मस्ट हैव प्रोविडेड विद द पुलिस ऑफिसर टू हैव सेक्स विथ हर। डिफेंस लॉयर ने ये कहा कि अगर मथुरा के साथ बदसलूकी हो रही थी, अगर उसके साथ जबरदस्ती हो रही थी तो वो चीखी चिल्लाई क्यों नहीं, बाहर खड़ी भीड़ ने इसकी आवाज क्यों नहीं सुनी। दिस वॉज अगेंस्ट मथुरा एंड एक्यूज्ड वॉज डिक्लेयर्ड नॉट गिल्टी। 4 साल बाद 1976 को यही केस बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचा, जहां पर गणपत और तुकाराम को 5 और 1 साल की सजा सुनाई गई और वहां जाकर ये डिक्लेयर हुआ कि मथुरा ने चीखा चिल्लाया इसलिए नहीं क्योंकि वो डर गई थी और नॉट बिकॉज इट वॉज कंसेंसुअल। और तीसरा आर्ग्यूमेंट था बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ 2 फिंगर टेस्ट एंड जिससे उन्होंने ये प्रूव किया कि मथुरा वाज ऑलरेडी हैबिचुएटेड टू सेक्स। और तीसरा आर्गुमेंट सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक था क्योंकि ये साइंटिफिकली भी रॉन्ग है और इससे ये भी पता चलता है कि प्री मैरिकल सेक्स के अराउंड इंडिया में कितना बड़ा टैबू था। एंड ये टेस्ट साइंटिफिकली इसलिए भी रॉन्ग है क्योंकि हाइमेन कैन बी रप्चर्ड बाय द अदर एक्टिविटीज एंड इट डज नॉट प्रूव द कंसर्न ऑफ द रेप विक्टिम। मथुरा के केस में इंडिया के सबसे बड़े कोर्ट ने यह जजमेंट दी कि मथुरा वाज यूज्ड टू सेक्सुअल इनकाउंटर्स और उसकी वजह से शायद उसी ने इन पुलिस ऑफिसर को सेड्यूस किया होगा। शी वेंट अहेड एंड ट्राइड इन फ्रंट ऑफ फैमिली कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इस वर्डिक्ट ने सबके होश उड़ा दिए। इट वॉज अनबिलीवेबल टू द वुमेन ऑफ द कंट्री। लेकिन उपेंद्र बख्शी, रघुनाथ किलकर, लोतिका सरकार एंड वसुधा दगम्बर को सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट हजम नहीं हो रहा था। They went ahead and wrote a open letter to the Supreme Court और उस लेटर में उसने वही सब सवाल पूछे जो उस वक्त भारत की सारी नारियों के मन में पैदा हो रहे थे कि क्या प्री मैरिकल सेक्स के अराउंड इंडिया में इतना बड़ा टैबू है कि इंडियन पुलिस को जवान लड़कियों का रेप करने का लाइसेंस प्रोवाइड किया गया है, कि क्या इतना स्ट्रॉन्ग टैबू है कि लड़कियों को पुलिस के सामने खुद को सरेंडर करना पड़े। मथुरा के केस को लेकर उस लेटर की वजह से पूरे देश में प्रोटेस्ट शुरू हो रहे थे। उस समय वो सारी महिलाएं सड़क पर आ रही थी जो अपनी डिग्निटी के लिए लड़ना चाहती थी। मथुरा ने यह बताया था कि तुकाराम और गणपत ने उसके साथ बदसलूकी करने से पहले उसे बहुत ज्यादा धमकाया था और उसे इतना डराया था कि अगर वो उसके साथ कोऑपरेट नहीं करती है तो उसकी पूरी फैमिली को जेल में डाल दिया जाएगा। तो इस लेटर के थ्रू यही क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या एक 14 साल की लड़की को इतना डराया और धमकाया जाएगा तो क्या वो सरेंडर नहीं करेगी। ऐसे सवालों की वजह से मथुरा के क्लोज्ड केस को फिर से रीओपन किया गया और सरकार रेप लॉज को चेंज करने के लिए मजबूर हो गई। द फर्स्ट वन वाज कि अगर कोई महिला ये कहे कि उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए सहमति नहीं दी है तो कोर्ट को ये प्रेज्यूम करना पड़ेगा कि वो महिला सच कह रही है। रेप केसेस के लिए इन कैमरा ट्रायल्स मैंडेटरी किए गए एंड बिफोर मथुरा's केस रेप विक्टिम्स आइडेंटिफाइड बाय देयर रियल नेम बट विद दिस रिफॉर्म्स इट वाज बैन्ड टू यूज देयर रियल नेम। इस रेप के बाद कस्टोडियल रेप नाम का एक टर्म भी स्टैब्लिश किया गया इन विच वायलेंस हैज बीन डन अगेंस्ट अ विक्टिम who is kept in custody with a person who holds more power than the victim themselves। रेप केसेस में हमेशा से विक्टिम्स के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रूफ जनरेट करे दैट दे हैव बीन रॉन्ग। लेकिन 1983 ऑनवर्ड से ये बिल्कुल ही चेंज हो गया फ्रॉम एक्यूजर टू एक्यूज्ड। अब एक्यूज्ड को ये प्रूफ करना पड़ता है कि वो गलत नहीं है, उसने कोई क्राइम नहीं किया है, वो गिल्टी नहीं है और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उसे सजा मिलती है। इसके बाद एक और रिफॉर्म आया जिसमें यह बताया गया कि वुमेन को सनराइज से पहले और सनसेट के बाद पुलिस स्टेशन ना बुलाया जाए, कीपिंग इन माइंड फॉर देयर सेफ्टी। मथुरा के साथ अत्याचार हुआ था पुलिस के बंद दरवाजे के अंदर, लेकिन उसी के 41 ईयर्स बाद दिल्ली में 23 साल की निर्भया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जहां पर 5 हैवानों ने उसके साथ अब्यूज किया था। बस यहाँ पर फर्क इतना था कि यहाँ पर बस के दरवाजे बंद थे। 16 दिसंबर 2012 की वो रात जहाँ पर निर्भया अपने दोस्त के साथ सिलेक्ट सिटी मॉल से मूवी देखकर बाहर निकल रहे थे। उन्होंने मुंद्रिका बस स्टैंड से एक ऑफ ड्यूटी चार्टर बस पकड़ ली जिसमें ऑलरेडी 5 पैसेंजर मौजूद थे। पहले बस का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन जैसे ही ड्राइवर ने गलत मोड़ लिया उसमें से एक पैसेंजर उठकर बस का दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद करने पर और गलत डायरेक्शन में बस को ले जाने पर निर्भया के दोस्त ने ऑब्जेक्ट किया, बट
ही वॉज बीटन बाय रॉड अंटिल ही वॉज अनकॉन्शियस। और उसके बाद निर्भया को बस की पीछे वाली सीट पर ले जाया गया, जहां पर निर्भया को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया गया, बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज किया गया। और उसके बाद जो हुआ वो पूरा देश जानता है। निर्भया की चीखें बस के अंदर गूंज रही थी और बस पूरी रात दिल्ली की सड़कों पर घूम रही थी। Once they were satisfied torturing her and her friend, they were thrown out on the street to die along the side on the road. उनको जब हॉस्पिटल ले जाया गया, they informed the police that Nirbhaya's intestine were pulled out and only 5% of the intestine were left inside her body. 29 दिसंबर 2012 को निर्भया की जिंदा रहने की लड़ाई खत्म हो गई। विनय शर्मा, मुकेश सिंह, पवन गुप्ता, अक्षय सिंह और राम सिंह, इन सब पर मर्डर और रेप के चार्जेस लगाए गए। द जुवेनाइल वाज सेंट टू जेल फॉर 3 years। और इन सब में से एक ने वहीं पर जेल में अपनी जान ले ली, अपने आप से खुदकुशी कर ली। निर्भया ये उस 23 साल की विक्टिम का असली नाम नहीं था, लेकिन क्योंकि उसे एक मेडअप नेम दिया गया था जिसका मतलब है फियरलेस, क्योंकि मथुरा के केस के बाद आए रिफॉर्म की वजह से किसी भी महिला की ओरिजिनल आइडेंटिटी लीक करना अलाउड नहीं था। इस केस ने भी कई सारे रिफॉर्म्स लाए रेप लॉज ऑफ इंडिया में। कैसे, चलिए जानते हैं। Even the threat of raping somebody and marital rapes are now considered a crime and are punishable under the Anti-Rape Act of 2013। रेप केसेस के बढ़ते हुए नंबर को कंसिडर करते हुए पकड़े जाने पर मिनिमम सेंटेंस को बढ़ाया गया फ्रॉम 7 years to 10 years। और अगर इंसिडेंट की वजह से उसकी डेथ हो जाती है या फिर वो वेजिटेटिव स्टेट में चला जाता है, यानी कि एक ऐसी स्टेट जिसमें दे नॉट एबल टू मूव, टॉक एंड इवन थिंक, देन द मिनिमम सेंटेंस फॉर द कल्प्रिट्स विल बी ऑफ 20 years। निर्भया के केस में एक कल्प्रिट्स माइनर था, जिसकी वजह से जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर 2015 में जुवेनाइल ट्रायल्स की एज 18 से घटाकर 16 कर दी गई। अगर कोई महिला रेप कंप्लेंट्स करने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है और वहां पर उसकी कंप्लेंट्स को नहीं लिखी जाती है या फिर उस कंप्लेंट्स को दर्ज करने के बाद उस पर कार्रवाई नहीं होती है, तो वो भी एक क्राइम माना जाता है और इस पर भी कार्रवाई होती है। स्पेसिफिकली रेप केसेस के लिए 6 फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप किए गए, जिसकी वजह से किसी भी रेप विक्टिम्स को न्याय मिलने में ज़्यादा देर ना हो और किसी भी महिला के साथ अगर कोई ऐसा अभद्र व्यवहार हुआ है तो उसको जल्द से जल्द न्याय मिल सके। रेप केसेस में किसी भी महिला को उसकी कैरेक्टर के बेसिस पर जज करना और उसके बेसिस पर ही न्याय देना ये इरेलेवेंट माना जाने लगा। निर्भया केस की वजह से रेप की डेफिनेशन तो वाइडल हुई ही, लेकिन उसके साथ साथ इंडियन पिनल कोड में भी बहुत सारे चेंजेस लाए गए। दिल्ली में बहुत सारी महिलाओं को पुलिस में भर्तियां मिली और सारी पुलिस फोर्स को जेंडर सेंसिटाइजेशन की कोर्स प्रोवाइड की गई ताकि वो वुमेन के राइट्स और उनकी सेफ्टी को अच्छे से समझ पाए। निर्भया जब अपना आखिरी स्टेटमेंट दे रही थी तो उस स्टेटमेंट में उसने बस इतना कहा कि आज जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो, और उस 5 को या तो फांसी की सजा दे दी जाए या फिर उसे जिंदा जला दिया जाए, ताकि उसे देखकर कोई और दूसरी लड़की के साथ ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचे। और उनकी ये ख्वाहिश पूरी हुई 20 मार्च 2020 को, जब उन चारों को तिहाड़ जेल में फांसी मिली। 2021 में मथुरा और निर्भया के जैसे 86 केसेस पर डे हमारे कंट्री में रजिस्टर्ड किए जाते हैं और उसके साथ साथ 46 केसेस पर आवर हैव बीन रजिस्टर्ड फ्रॉम वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। निर्भया केसेस के बाद कई ऐसे केसेस हैं जो रजिस्टर्ड किए गए दिल्ली में उबर ड्राइवर ने अपने पैसेंजर को मोलेस्ट किया। बेंगलुरु में 6 साल की छोटी सी बच्ची को मोलेस्ट किया गया। हैदराबाद रेप केस, हाथरस गैंग रेप और ऐसे कई रेप केसेस जो पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर तक पहुंचते तक नहीं है। रेप लॉज में रिफॉर्म आने के बावजूद भी इन केसेस के नंबर आसमान छूते जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, आखिर इन सब चीज़ों के लिए कौन जिम्मेदार है, कानून या फिर हम सब? हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस, तब तक के लिए जय हिंद।